लगता है कोई बोझ है तुम्हारे सीने पर। बताओ मुझे अगर कोई मसला है तो, और मुझसे छुपाना मत। नहीं। हद है यार। तुम अभी यंग हो, मैच्योर हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स मैं यंग हूँ, मगर तजुर्बा उम्र से नहीं होता। फिक्र करने वाले लोग अलग से ही पहचाने जाते हैं। एग्रीमेंट की मुझे कोई परवाह नहीं, हर चीज दांव पर लगा चुकी हूँ। आपको अपना फाइनल फैसला बता दिया मैंने। और मिशाल? मिशाल का क्या होगा फिर? वो खाना नहीं खा रही, बिल्कुल छोड़ दिया है। तो कब मिल रही हो फिर? मालूम नहीं, इंसिस्ट मत करो। ठीक है, अगर तुम नहीं आ सकती तो फिर मैं आ जाता हूँ। ये तो मसला ही बन गया है। वुराल, आई एम सॉरी, मगर बेहतर यही है कि तुम ना आओ। अब क्या कहेगा? कोई जवाब नहीं देगा। मैंने अपना इकलौता दोस्त खो दिया। ओके, इजी हो जाओ सोना, यही बेहतर होगा। कुछ दिन में वो रेयान की पिक्चर को भी भूल जाएगा। ना मेंशन का एड्रेस दिया है मैंने और ना बताया है कि मैं कौन हूँ। अल्लाह का शुक्र है नहीं बताया मैंने। रेयान कल रात बहुत देर से घर लौटी जैमरे। सुबह नाश्ते पर भी नहीं आई वो। आमिर ने कुछ नहीं कहा? अरे बस जैमरे डियर, आमिर तो उसके परवाह ही नहीं करता जरा भी। रेयान का असल रूप जो देख लिया उसने। मगर फिर भी वो रह तो उसी घर में रही है ना। आमिर को तो तुम जानती हो, सही वक्त का इंतजार करता है। रेयान को इस तरह इग्नोर करेगा? वो अपने प्लान पर अमल कर रहा है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मुझ पर भरोसा रखो। बहुत जल्द हर कोई अपनी अपनी डिजर्विंग जगह पर पहुंच जाएगा। रेयान गांव वापस और तुम आमिर के साथ। मुझे भरोसा है जावेद आंटी आप पर। यकीन है आप जो कुछ भी कर रही हैं वो सब हमारी खुशी के लिए ही कर रही है। हाय जैमरे डियर, बहुत अच्छी लगी तुम्हारी बात। हाँ बाय द वे, डांस पार्टी का इनविटेशन अभी तक नहीं मिला मुझे। कोरियर ने लेट कर दिया होगा, मैं देखकर बताती हूँ आपको। हाँ, असल में लोगों को पता चल गया है ना, अगर किसी मसले की वजह से मैं ना आ सकी पार्टी में तो बहुत बातें बनाएंगे लोग। मैं हर सूरत पार्टी से पहले इनविटेशन पहुंचा दूंगी। डोंट वरी जावेद आंटी। ओके डियर। हाँ, पार्टी में तुम्हारी अम्मी से भी बात करनी है, उनकी नजर में कहीं इमेज खराब ना हो मेरा। जैमरे डियर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, लव यू। कुछ नहीं समझ आता कि कब अपसेट है, कब गुस्सा कर सकता है मुझ पे। इसलिए बेहतर है कि फासला रखूं। बिला वजह जहमत की, मुझे भूख नहीं है। शायद तुम रूल्स भूल गई हो निगार। नाश्ते और डिनर का टाइम फिक्स है मैंशन में। क्या भूल गई हो? लेकिन रेयान मैम नाश्ते पर नहीं आई थी ना। ज़बान मत चलाओ, उठाओ ट्रे और ले जाओ। ये तुम्हारा गांव नहीं है, इतना तो मालूम ही है ना। यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेंगी। देख रही हूँ तुमने बहुत पर निकाल लिए हैं। कमरे में नाश्ता मंगवाना शुरू कर दिया है। मैंने नहीं मंगवाया, मगर चलें अगर आप कह रही हैं तो आइंदा ख्याल रखूंगी मैं। तुम यहाँ जो टिकने की कोशिश कर रही हो,
हैरत होती है उन्हें देखकर। कितने आराम से तुम जा सकती थी, लेकिन इतनी इंसल्ट और हिकारत के बावजूद तुम यहीं पड़ी हो। या अल्लाह मुझे सब्र दे कि मैं अपने मामू जान से किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। मुझे हिम्मत दे मेरे अल्लाह। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, जानती हो। उसने भी दिखावे की इज्जत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। अदाकारा थी जबरदस्त, मगर हकीकत कुछ और है। तुम दोनों में खुदारी जरा नहीं। चौंक की तरह चिमट गई हो हिकमत को। आपसे पहले भी कहा है कि अम्मी के बारे में कुछ मत कहे। कौन रोकेगा भला मुझे? तुम जो चाहूंगी कहूंगी मैं, और तुम मेरी हिलाई हुई डोरी पर नाचोगी, घुटनों के बल चलती हुई आओगी, मेरे पांव पकड़कर मिन्नतें करोगी। याद रखना, तुमने खुद आकर माफी मांगी थी और मैंने वो बात खत्म कर दी थी। वो माफी, उस माफी की कोई अहमियत नहीं, और ये बात आप भी जानती हैं। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। सैफर, बहुत इंतजार करना पड़ा तुम्हें। मिशाल अभी अभी सोई है बस। हाँ, अब मैं लगाती हूँ तुम्हारे लिए मजेदार सा खाना। हाँ, बहुत लजीज है, शुक्रिया अम्मी। मेरा बेटा सैफर तो इतनी देर में प्लेट खत्म कर चुका होता और उंगलियां चाट रहा होता। अब बताओ क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं अम्मी, भूख नहीं है। ख्वामुख्वाह पूछ रही हूँ, वजह तो पता ही है मुझे। मालूम है, फिर याद आ रही होगी तुम्हें वो आसिया। अम्मी, ये बात मत निकाले। और निगार मेरे साथ तो बहुत अच्छी है। तो क्या हुआ है फिर? देखो, जाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें जब तक बताओगे नहीं। अम्मी, कुछ बात पता चली है, मगर वो बात मेरे दिल पर बोझ बन गई है। अगर मैं सच सच बता दूं वो बात, तो कोई झूठे इल्जामों से बच जाएगा। तो क्या सोच रहे हो? बता दो, सच सच बता दो वो बात। मगर जिसने बताई है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दिमाग घूम चुका है मेरा। सच्ची माँ के सच्चे बेटे हो तुम। डरो मत किसी से। जो झूठा है वो खुद भुगतेगा इसका नतीजा। मैं हमेशा क्या बताती हूँ? यही कि सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। हाँ, तो फिर सच की राह में मौत से भी ना घबराना कभी। हमेशा हक का साथ देना, चाहे कोई साथ हो या ना हो। जो कुछ भी तुमने सुना है। हाँ, सुन लिया जो तुमने कहा। उस माफी की कोई अहमियत नहीं है, यही कहा था ना तुमने? गलत सुना मैंने? जावेदा मैम के झगड़े की बात निगार ने बताई थी। इस बात का क्या मतलब है? आमिर, आराम से बेटा प्लीज। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि ये बात तुम्हारे कान में पड़े। रुक जाए मॉम, आपका कोई मसला नहीं है। जो कुछ भी तुमने सुना है। हाँ, सुन लिया जो तुमने कहा। उस माफी की कोई अहमियत नहीं है, यही कहा था ना तुमने? गलत सुना मैंने? आमिर बेटा, तुम इजी हो जाओ प्लीज। मैं इस घर में मजीद और कोई टेंशन नहीं चाहती। और बार बार मत कहो माफी मांगने के लिए। बात खत्म करो।
तुम किस किस्म की लड़की हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है आमिर। बहुत दफा सुन चुका हूं, थक गया हूं ये सुन सुनकर मैं। बेटा, इतने परेशान ना हो। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, सुकून। हम सबके सुकून की खातिर हमें अपने मसले खुद हल करने होंगे। सुनो लड़की, अभी तो सिर्फ आगाज है। मिशाल के बारे में सोच रही हो ना तुम? देखो जरा कैसे इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें बता चुकी हूं, चाहो तो गुस्सा कर लो। किसी को रिस्पॉन्स ना देने वाली मिशाल लैला के घर चली गई। तो अब भी सोच पे पड़े रहोगे? चलो उठो और ढूंढो उसे। हालात बताकर पूछो हाँ या ना, उसे गाड़ी में बिठाकर ले आओ। गया था मैं। गए थे तुम, मुझे क्यों नहीं बताया? फिर क्या कहा लैला ने? राजी क्यों नहीं हुई? उसने कुछ शर्तें रखी, वो भी फजूल। कह रही थी कि रोज टीवी देखने देंगे और म्यूजिक भी सुनने देंगे, शायद कॉन्सर्ट का भी कहा, और माथे पर बल नहीं डालेंगे। तौबा तौबा। क्यों हंस रही है? मालूम नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई उम्मीद नहीं उसके वापस आने की? देखे ना कितनी क्यूट बच्ची है बाबा। अल्लाह ने कितनी मासूमियत रखी है इसमें। मेरी स्वीट हार्ट। बहुत अजीब लग रही हो तुम। अगर इतना ही प्यार हो गया तो चले जाओ ना वापस। कल तो आप कह रहे थे कि खबरदार अटैच मत होना मिशाल से। हाँ कहा था तो। उसने मेरी शर्तें मान ली तो चली जाऊंगी। मैंने कुछ ज्यादा कह दिया शायद। हाँ कुछ ज्यादा ही कह दिया। लेकिन बच्ची के लिहाज से तो अच्छा है ना वो सब। मगर वो जेलर साहब, उनका क्या? उनका बस चले तो मिशाल को लालटेन के जमाने में ले जाए। तभी कह दिया सब कुछ उनको। तो थोड़ी लचक ले आओ शर्तों में। समझदार होगा तो समझ जाएगा, फिर एग्री कर लेना। इस तरह बच्ची से मिलने का तुम्हारा रास्ता निकल आएगा। तुम नहीं आए तो सोचा मैं मिलने आ जाऊं तुमसे। मतलब ये कि तुम मेरी जान कभी नहीं छोड़ने वाले। टाइम दो ना हमें।
जरूर दूंगा जफर, बिलीव मी। आमिर, इस वक्त मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है जफर। सोचता हूं कि ये लड़की जब से आई है हमारे घर में टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर रोज कोई पहले से बदतर बात हो जाती है। मैंने बात की थी मगर फिर भी। उससे हम बात नहीं कर सकते आमिर। तुमने बस जाकर उस पर अपनी भड़ास निकाल दी और रेयान सफाइयां देने लगी। क्योंकि वो है ही ऐसी। ऐसी मतलब? लगाई बुझाई वाली, मुस्तकिल झूठ बोलने वाली। कैसे डिफाइन करोगे? जफर, इस टॉपिक पर मजीद बात नहीं करना चाहता मैं। ये शादी ऐसी जगह आ गई है कि किसी वक्त भी टूट जाएगी, नहीं चलेगी। तुम ऐसा करो कि रेयान की बात सुनो एक बार। तुम असल बात जाने बगैर उस पर गुस्सा हो जाते हो। आ जाओ। माफ कीजिएगा आमिर साहब। हाँ सफर, बोलो। मैं वही बात करने आया था, मगर आपके मेहमान बैठे हैं यहाँ। मैं फिर आ जाऊंगा। रुक जाओ, मैं निकल रहा हूं। कंपनी में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 1 घंटे में मुझे वहां होना है। जर्नल मीटिंग है, हरगिज़ स्किप नहीं कर सकता। आओ सफर, बैठ जाओ। हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं। सोच कर आया हूं, जो बात बतानी है वो जरूर बताऊंगा। आमिर साहब, आपके बाबा को रेयान मैम और जावेदा मैम के झगड़े की बात निगार ने बताई थी। क्या मतलब? यानी रेयान मैम ने आपकी अम्मी की शिकायत नहीं की। हिकमत साहब को बताने वाली वो नहीं थी, बल्कि निगार थी। निगार को ये बात कैसे मालूम हुई सफर? क्या आप सोना को बुला देंगी प्लीज? तुम सोना को कैसे जानते हो? दोस्त हैं हम, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। जबरदस्त। लैला इस घर में एंटर हो रही है, तो अब हम अपने प्लान का सेकंड फेज शुरू करते हैं। क्लब में आज तमाम औरतों से ज्यादा अट्रैक्टिव लगूंगी मैं। आज तो मैनेजमेंट यकीनन मुझे मेंबरशिप ऑफर कर देगी। इतना टाइम हो गया, इनविटेशन अभी तक नहीं आया। या अल्लाह, उठा ही नहीं रही। क्लब ही क्यों ना कॉल कर लूं। लेडीज क्लब, गुड डे। गुड डे। मैं हूँ जावेदा तारहुन। आज मुझे डांस पार्टी का इनविटेशन मिलना था, लेकिन मुझे इनविटेशन नहीं मिला। जी मैं अभी चेक करके बताती हूँ। क्या आप अपना नाम रिपीट करेंगी मैम? जावेदा तारहुन जी। कुरियर अगर लेट है तो मैं अपना ड्राइवर भेज के मंगवा लेती हूँ। जावेदा साहिबा माजरत, आपका नाम डांस पार्टी की लिस्ट में नहीं है। जरूर कोई मिस्टेक हुई है, आप फिर एक बार चेक कर लें ध्यान से। मैम मैं चेक कर चुकी हूँ, आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। क्या कह रही है? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। चिमरे, आमिर, तुम्हें बताना था कि इस वक्त क्या हुआ है। मेरा जो इनविटेशन था वो। मॉम, हाँ बेटा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। समझी नहीं मैं, कौन सी गलती का कह रहे हो? डैड को वो बात बताने वाली
रेयान नहीं, निगार थी। जबरदस्त। लैला इस घर में एंटर हो रही है, तो अब हम अपने प्लान का सेकंड फेज शुरू करते हैं। एक तो बेतुकी शर्तें और ऊपर से बात करने को तैयार नहीं है। कमाल बेटा, अब क्या करेंगे हम? खाया ही नहीं एक लुकमा भी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। इस तरह तो बीमार हो जाएगी मेरी बच्ची। ऐसा नहीं होगा, रास्ता निकाल लूंगा कोई। तुम खुद समझदार हो, तुम्हें क्या मशवरा दूं? देखो बेटा, लैला की शर्तें मान के बुला लो उसे। अपनी बच्ची के लिए खत्म कर दो ये जिद। बच्ची की खातिर? बच्ची की खातिर। और कोई रास्ता भी तो समझ नहीं आ रहा। मेरा जहन माफ हो गया है। क्या कह रहे हो आमिर? निगार ने ये क्यों कहा? ऐसा क्यों किया उसने? उसके मुताबिक आपने रेयान को धक्का दिया, तो उसने जाकर डैड को बता दिया। यकीन नहीं आ रहा मुझे। बाय गॉड, यकीन नहीं आ रहा। बताओ, ऐसा मुमकिन है क्या? रेयान कहती है ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर वो माफी मांगती। मैं जरा निगार से निमट लूं, अभी आती हूँ। मॉम प्लीज, आपको किसी से निमटने की जरूरत नहीं। नहीं मगर बेटा। मॉम, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अल्लाह खैरत करे, अल्लाह खैरत करे। लैला, आओ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया शहरिया आपा। मेरा स्कार्फ यहाँ रह गया था, वो ही लेने आए। स्कार्फ है क्या? मेरा स्कार्फ। अकड़ तो देखो जरा। अभी भी वही अकड़। वेलकम भी तो कर सकते थे मुझे। जेलर साहब अजनबियों की तरह खड़ी है। हाय, दोनों जिद्दी आमने सामने। अब तुम देखो श्रेया क्या पत्ता फेंकती है। अच्छा, विशाल डियर, मुझे मंजूर है। समझी नहीं मैं। शर्तों का कह रहा हूं, मुझे मंजूर है। हाँ, अच्छा ये कह रहे हैं। मैं तो सोच ही नहीं रही थी अब, मगर आपने समझदारी दिखाई। चले फिर करते हैं कुछ। क्या करते हैं? नई शर्तों के साथ नया एग्रीमेंट करना होगा अब तो आपको। दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची।
अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा। विशाल, देखो मैं आ गई वापस। अब हम मिलकर बहुत सारे मजे करेंगे। देख तेरे साथ करती क्या हूं मैं, सारी उम्र याद रखेगी तू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जाके आमिर से बात कर ली? अरे इतने बड़े घर में सब मर गए हैं क्या लोग? फोन बज रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड। हाँ बोलो। जावेदा मैडम, मुराल साहब आए। वो कह रहे हैं सोना का फ्रेंड हूँ मैं। समझी नहीं मैं, कौन है वो? एक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सोना का फ्रेंड हूँ। सोना का कोई फ्रेंड भी है यानी? उनको क्या कहूँ मैडम? भेज दो। सोना इस तरह के दोस्त भी बनाने लगी है। गुड मॉर्निंग मैडम, क्या आप सोना को बुला देंगी प्लीज? तुम सोना को कैसे जानते हो? दोस्त हैं हम, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। यूनिवर्सिटी फ्रेंड हो तुम उसके? कौन सी यूनिवर्सिटी? कौन सी यूनिवर्सिटी का कहूँ? देखिए मैडम, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आप प्लीज जाके मेरी दोस्त को बुला दीजिए। अभी यहाँ से फौरन दफा हो जाओ और आइंदा यहाँ का रुख ना करना। मेहमद, इस लड़के को बाहर निकालो और आइंदा अंदर मत आने देना कभी। मेरी बात तो सुनिए मैडम, मैं वाकई उसका दोस्त हूँ। अरे तुम तो छोड़ो यार, मेरी दोस्त है यहाँ। बहुत दफा सुन चुका हूं, थक गया हूं ये सुन सुनकर मैं।